नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है द लॉस्ट एजेस पे। हम महाभारत की कहानी को शुरू से अंत तक सुन रहे हैं। आज हम सुनेंगे ऋषि वेद और उनके शिष्य उत्तंक की कहानी। अपने गुरु अयोध्या से शिक्षा लेने के बाद वेद अपना आश्रम खोल लेते हैं और शिक्षा देना शुरू कर देते हैं। उनका एक शिष्य होता है उत्तंक। उत्तंक अपने गुरु के आश्रम में रहता है और पूरी श्रद्धा और निष्ठा से सेवा करता है। जब भी गुरु वेद कहीं बाहर जाते हैं, उत्तंक उनके सभी काम संभालता है। उसकी भक्ति और विनम्रता देखकर वेद बहुत प्रसन्न होते हैं। एक दिन वेद ने कहा, बेटा, तुमने अपना ब्रह्मचर्य पूरा कर लिया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम गृहस्थी जीवन के लिए जा सकते हो। उत्तंक ने प्रणाम करके कहा, गुरुदेव, जाने से पहले मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। वेद ने कहा, बेटा, मुझे नहीं, मेरी पत्नी से पूछो। वो जो कहे वही करो। उत्तंक गुरु पत्नी के पास गया और विनम्रता से पूछा, माता, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? गुरु पत्नी ने कहा, राजा पौष्य की पत्नी के पास जो कुंडल है, मुझे वही ला दो। वो कुंडल में आने वाले प्रसंग में पहनूंगी। उत्तंक ने कहा, जैसा आपका आदेश, और निकल पड़ा राजा पौष्य के राज्य की ओर। रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा आदमी मिला जो एक विशाल बैल पर बैठा था। उसने उत्तंक को देखा और कहा, ये खा लो, और उसने उत्तंक को गोबर दिया। उत्तंक विचार करने लगा, पर उस आदमी ने कहा, तुम्हारे गुरु ने भी इसका सेवन किया था। ये सुनकर उत्तंक ने श्रद्धा से गोबर खा लिया और अपनी यात्रा जारी रखी। थोड़ी देर बाद उत्तंक राजा पौष्य के महल पहुंचा। उसने प्रणाम करके कहा, ये राजा, मैं अपनी गुरु पत्नी के लिए आपकी रानी के कुंडल लेने आया हूँ। राजा पौष्य ने कहा, मेरी पत्नी से मिलो, वही तुम्हें कुंडल देगी। उत्तंक रानी के कमरे में गया, पर उसे रानी नजर नहीं आई। वापस आकर हे राजा, मुझे आपकी पत्नी दिखाई नहीं दे रही। पौष्य ने पूछा, मेरी पत्नी बहुत पवित्र है। वो सिर्फ पवित्र व्यक्तियों को ही दिखाई देती है। क्या तुम शुद्ध हो? उत्तंक ने कहा, मुझे लगता है मैंने आज कुछ भूल की होगी। फिर उसने अपनी शुद्धि विधि की, स्नान किया, और जब दोबारा गया, रानी सामने प्रकट हुई। रानी ने कहा, ये कुंडल ले लो, पर सावधान रहना। तक्षक नाग की नजर इन कुंडल पर है और वो इन्हें चुरा सकता है। उत्तंक ने प्रणाम करके कुंडल लिए और लौटने लगा। शाम के समय जब वो स्नान कर रहा था, तब तक्षक नाग आया और कुंडल चुरा ले गया। उत्तंक उसके पीछे जाता है, पर तक्षक अपने बिल में चला जाता है। उत्तंक इंद्रदेव से प्रार्थना करता है और इंद्र उसे नागलोक पहुंचने में मदद करते हैं। वहां उत्तंक सांपों से अपने कुंडल लौटाने को कहता है, लेकिन कोई भी नाग उसकी मदद नहीं करता। उत्तंक वहां से बाहर निकलता है और कुछ दूर जाकर देखता है, दो सुंदर स्त्री कपड़ा बुन रही थी, एक काले धागे से और एक सफेद धागे से। पास में 6 लड़के एक चक्र घुमा रहे थे जिसमें 12 कड़ियां थी, और एक तेजस्वी पुरुष एक दिव्य घोड़े के साथ खड़ा था। उत्तंक उनके पास पहुंचता है तो वो पुरुष उत्तंक से कहते हैं, इस घोड़े के कानों में फूंक मारो। उत्तंक के ऐसे करते ही तुरंत घोड़ा अग्नि उगलने लगता है और उसकी ज्वाला से सांप जलने लगते हैं। ये देखकर तक्षक डर जाता है और तुरंत आकर कुंडल
वापस दे जाता है। उत्तंग को अब रियलाइज होता है कि उसने कितना समय गवा दिया है और अब वो अपने गुरु के घर समय पे नहीं पहुंचेगा। यदि वो समय पे नहीं पहुंचा तो गुरु माता उसे श्राप देगी। तभी उस तेजस्वी पुरुष ने कहा, तुमने देर कर दी, इसलिए ये घोड़ा ले जाओ। ये तुम्हें तुम्हारे गुरु के पास समय पर पहुंचा देगा। उत्तंक ने प्रणाम किया और घोड़े पर चढ़कर अपने आश्रम लौट गया। वहां उसने कुंडल अपनी गुरु माता को दे दिए। फिर उत्तंक ने सारी घटना अपने गुरु को सुनाई। तब गुरु वेद ने कहा, बेटा, जिस विशाल पुरुष को तुमने देखा वो इंद्र थे, और जो बैल था वो ऐरावत है, जो इंद्र का हाथी है। तुमने जो गोबर खाया वो अमृत था, जिसकी वजह से नागलोक में तुम पे विष का असर नहीं हुआ। उत्तंक, वो दो स्त्रियां धाता और विधाता थी, जो इस दुनिया का ताना बाना बुनती है, दिन और रात के धागों से। जो 6 लड़के थे वो 6 ऋतुएं थी, और वो चक्र जिसमें 12 कड़ियां थी वो 12 महीनों का वर्ष था, जिसे वो 6 लड़के घुमा रहे थे। वो घोड़ा अग्निदेव थे, और जो आदमी उनके साथ था वो इंद्रदेव थे, जिन्होंने तुम्हारी मदद की। इस तरह उत्तंक ने अपनी गुरु दक्षिणा पूरी की और गुरु वेद ने उसे आशीर्वाद दिया। अपने गुरु के घर से निकलने के बाद उत्तंक के मन में विचार आता है कि उसे अब भी तक्षक पे क्रोध है। तो वो राजा जन्मेजय के महल जाता है और उन्हें सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक के वजह से हुई थी। ये सुनते ही राजा जन्मेजय सर्पसत्र यज्ञ आयोजित करने का आदेश दे देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार उत्तंक की कहानी जुड़ती है जन्मेजय और सर्पसत्र यज्ञ से। अगले वीडियो में हम महाभारत के अगले अध्याय की शुरुआत करेंगे। अगर आप द लॉस्ट एजेस की ये शानदार जर्नी मिस नहीं करना चाहते तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारे साथ जुड़ जाए। जल्द ही मिलते हैं। नमस्ते।